हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पिवोट टेबल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पिवोट टेबल्स होती क्या है और पिवोट टेबल्स का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या यूज है, आपको पिवोट टेबल्स क्यों सीखना चाहिए। तो यहाँ डेमो के लिए मैंने एक स्टोर का सेल्स डेटा रखा हुआ है जिसमें आपको यहाँ डेट दी हुई है जो 20th ऑफ नवंबर है। यहाँ पे सिटी 3 सिटीज दी हुई है, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। यहाँ पे मतलब जो भी परचेज हो रहा है, फीमेल परचेज कर रही है या मेल कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस मतलब जो भी परचेज हुआ है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फैशन रिलेटेड है। तो इस प्रकार से 4-5 प्रोडक्ट लाइन की कैटेगरीज दी हुई है एंड यहाँ पे पेमेंट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब टोटल कितना अमाउंट का यहाँ पे परचेज हुआ है। एंड यहाँ पे पेमेंट मोड है, मतलब ई वॉलेट से हुआ है, कैश या क्रेडिट कार्ड, तो ये सब पेमेंट मोड हो गए। एंड यहाँ पे लास्ट में यूजर की रेटिंग दी हुई है, तो ये रेटिंग से हम पता कर सकते हैं यूजर का क्या एक्सपीरियंस था। तो गाइज, अगर हम इस डेटा का कुछ समरी या रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहें, मतलब इस डेटा को हम एनालाइज करके कुछ पर्टिकुलर इंसाइट्स देना चाहें, तो वहां पे पिवट टेबल बहुत हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता करना है कि हर एक सिटी में टोटल कितना अमाउंट का सेल हुआ है, तो हम पिवट टेबल की मदद से वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें जानना है कि हर एक सिटी में मेल एंड फीमेल का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था या एवरेज यूजर रेटिंग क्या थी, तो उसके लिए भी हम पिवट टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर लेट से हमें हर एक प्रोडक्ट लाइन से टोटल कितना सेल हो रहा है वो चेक करना है, तो उसके लिए भी हम पिवट टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास एक्सेल में बड़ा सा डेटा है, उसका आपको जल्दी से और एकदम सिंपल तरीके से अगर समरी या रिपोर्ट प्रिपेयर करना हो, तो वहां पे पिवट टेबल बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या कॉर्पोरेट जॉब में आपका डेटा रिलेटेड कुछ भी टास्क होता है, तो पिवट टेबल सीखना आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इससे आप कोई भी डेटा का तुरंत और इजी तरीके से एकदम इनसाइट्स या रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें पिवट टेबल्स को मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पिवट टेबल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं कि पिवट टेबल को आप डेटा में इंसर्ट कैसे करें। तो यहाँ पे आप डेटा में कहीं भी क्लिक कर दें, उसके बाद जो इंसर्ट टैब है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है एंड यहाँ टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी अपना डेटा है वो रेंज फॉर्मेट में है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो रेंज फॉर्मेट में डेटा है उसको पहले आप टेबल में कन्वर्ट कर लें। उसका फायदा ये है कि आप इस डेटा में कुछ भी चेंज करोगे तो उसको आप पिवट टेबल में बस रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करते ही तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए आप इस डेटा को पहले टेबल में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे अपना डेटा अभी रेंज फॉर्मेट में है, इसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कहीं भी क्लिक करो, फिर आपको टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब जितनी भी कॉलम्स या जितने भी रोज में डेटा है उसके बाहर आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगी। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना डेटा टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। इसका जो कॉलम हेडर है उसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो उसको सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड लेट से थोड़ा ब्लैकिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी अपने पास टेबुलर डेटा है। नेक्स्ट हम इस टेबुलर डेटा से पिवट टेबल प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है। अब यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को पहले एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे एक्सेल आपके डेटा के हिसाब से आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग पिवट टेबल सजेस्ट की हुई होगी। ऑलराइट, तो लेट से मैं यहाँ पे नीचे कहीं आता हूँ। तो देखो, एक यहाँ पे ये दिया हुआ है टेबल, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो, कैश से टोटल कितना पेमेंट हुआ है, क्रेडिट कार्ड से कितना हुआ है, ई वॉलेट से कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इसको मैं इंसर्ट करूंगा तो ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो पिवट टेबल एक नई सीट में आ गई है। जो आपको ये एरिया दिख रहा है इसी को हम पिवट टेबल बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस में देखा है वही यहाँ पे, कि कैश से टोटल कितना पेमेंट हुआ है, क्रेडिट कार्ड से कितना हुआ है, ई वॉलेट से कितना हुआ है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको अलग अलग पिवट फील्ड्स दिख रहे हैं। अगर आपको एकदम स्क्रैच या जीरो से पिवट टेबल शुरू करना है तो आपको फिर से डेटा पे आना है, फिर आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। तो स्टार्टिंग में आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो, एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया है और आपको यहाँ टेबल रेंज दी हुई है, मतलब कौन सी टेबल रेफरेंस है या सोर्स डेटा है इसका। तो हमने ऑलरेडी अपना रेंज डेटा था उसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था जिसका नाम था टेबल 3। तो ये सही है यहाँ पे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, मतलब जो भी पिवट टेबल बनेगी वो नई वर्कशीट में चाहिए या इसी वर्कशीट में चाहिए। तो हम इसको नई वर्कशीट में लेके आएंगे, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ एक पिवट टेबल का सेक्शन अपीयर हो गया है। इस पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड्स दिखेंगे। अभी कोई भी यहाँ पे कॉलम है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाओगे उसी हिसाब से ये पिवट टेबल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलम्स के नीचे यहाँ अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे फिल्टर्स वाला, मतलब पिवट टेबल में कोई कॉलम को आपको फिल्टर की तरह यूज करना है तो इसमें सेट कर सकते हो। अगर कोई कॉलम को कॉलम्स वाले सेक्शन में डालना है, मतलब इधर कॉलम्स में आएगा तो उसको इसमें रखना है। अगर इनको रोज में रखना है तो इस सेक्शन में डालना है। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू चाहिए तो वो कॉलम को आपको यहाँ रखना होगा। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, इससे इजी हो जाएगा समझना। तो अभी के लिए लेट से मैं सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली रोज में आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 3 सिटीज है। उसके बाद लेट से मेरे को हर एक सिटी में ये जानना है कि मेल एंड फीमेल ने टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स किए, टोटल कितने ऑर्डर हुए थे, तो इस पर क्लिक करना है। तो इससे भी ये ऑटोमेटिकली रोज में आ गया। तो आप देख सकते हो हर एक सिटी के नीचे 2 कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। इसके बाद मेरे को क्योंकि काउंट करना है, तो अगर कोई भी फील्ड को आपको इनमें से कोई भी सेक्शन में डालना है तो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो, ड्रैग करके आपको यहाँ ड्रॉप करना है। तो मैं इस जेंडर को यहाँ लाके वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे काउंट ऐड कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो फीमेल ने टोटल 16 ऑर्डर्स किए थे चेन्नई में, मेल ने 13 किए थे। तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लेट से जेंडर को रोज में नहीं, हमें कॉलम में दिखाना है, इधर कॉलम्स में दिखाना है, तो आप जेंडर को यहाँ से उठा के आप कॉलम्स में रख दो। तो आप यहाँ देख सकते हो उस हिसाब से पिवट टेबल अपडेट हो गई है। अगर आपको यहाँ जेंडर को हटाना है तो आप इसको यहाँ हटा सकते हो। तो आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ लाना है। तो आपको देखो क्रॉस का आइकन दिख रहा है, मतलब ये हट रहा है, तो यहाँ जेंडर हट गया। तो आप यहाँ देख सकते हो चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई, इनमें जितने भी टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। लेट से मेरे को यहाँ पे टोटल अमाउंट देखना है, पेमेंट अमाउंट, तो उस पर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो चेन्नई में टोटल इतना अमाउंट का परचेज हुआ था, दिल्ली में इतनी अमाउंट का हुआ था, मुंबई में इतनी अमाउंट का हुआ था। अगर इसको सॉर्ट करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है पिवट टेबल पे। लेट से मेरे को इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा और मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो मुंबई में सबसे कम परचेज हुआ था, चेन्नई में उसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा परचेज हुई थी। तो इस प्रकार से आप अलग अलग टाइप के कॉलम से अलग अलग टाइप की पिवट टेबल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट से सेम ही वर्कशीट में मेरे को एक और पिवट टेबल इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आप इस पिवट टेबल पे कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करके कॉपी करो, फिर आपको यहाँ कहीं भी क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ ये जो ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक और पिवट टेबल इंसर्ट हो गई है। इसमें आप अब इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, लेट से मेरे को सिटी वाइज हर एक प्रोडक्ट लाइन में कितना परचेज हुआ था वो देखना है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो हर एक सिटी वाइज, जैसे मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स से टोटल इतना अमाउंट का परचेज हुआ था, फैशन से इतना हुआ था, ऐसे ही हर एक सिटी के नीचे हर एक प्रोडक्ट लाइन से टोटल कितना अमाउंट का सेल हुआ था वो सब यहाँ पे आ गया है। आप जैसे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लाइन को कॉलम्स में शिफ्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिर से हम इसको रोज में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम ही सीट में 2 पिवट टेबल इंसर्ट कर दी। हर एक पिवट टेबल में यहाँ आपको माइनस का आइकन दिख रहा है, जैसे जो भी मेजर फील्ड्स है जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तो आप इस पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर फील्ड को आप कोलैप्स कर सकते हो। मतलब इसको मिनिमाइज करने को कोलैप्स बोल रहे हैं। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो इससे एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पिवट टेबल एनालाइज वाला टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस का आइकन दिख रहा है, तो उससे आप कंप्लीट टेबल को एक्सपेंड कर सकते हो। माइनस पे क्लिक करके आप उसको कोलैप्स कर सकते हो। तो अभी हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ मुंबई, चेन्नई और दिल्ली की जो भी सब सेक्शंस थे वो कोलैप्स हो गए। प्लस पे क्लिक करके आप इसको एक साथ एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको ये एक्सपेंड कोलैप्स वाले बटन को हाइड करना है तो आपको पिवट टेबल एनालाइज वाली टैब पे आना है और यहाँ एंड में प्लस माइनस बटन दिखेंगे, उन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो अभी आपको एक्सपेंड और कोलैप्स ये बटन नहीं दिखेगा। उस पर फिर से क्लिक करोगे तो ये बटन फिर से आ गया। यहाँ पे आप पिवट टेबल में जो भी हेडर्स या जो भी यहाँ फुटर्स है उनका नाम चेंज कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ सम ऑफ पेमेंट अमाउंट है उसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल के हेडर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा पिवट टेबल में जो भी आपके यहाँ वैल्यूज है उनको आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो अभी ये नंबर फॉर्मेट में है, लेट से मेरे को इसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये INR में है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, फिर आपको नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको रुपीज वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी अमाउंट थी अपनी, जो नंबर्स थे वो अभी INR करेंसी में कन्वर्ट हो गए। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल में जो वैल्यूज है उनका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो।
इसके बाद लेट से जो सेकंड टेबल है उसमें हम एक फील्ड और इंसर्ट करेंगे। अभी अपने पास सिटी एंड प्रोडक्ट लाइन दो फील्ड्स है। लेट से मैं पेमेंट मोड है उसको कॉलम्स में डालूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो अपने पास तीन फील्ड हो गए। जो थर्ड फील्ड है पेमेंट मोड वाला, जैसे कैश, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, वो आपको कॉलम्स में दिख रहा है। एंड यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको कॉलम वाइज भी दिख रहा है और रोज में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो डिजाइन टेब है यहाँ जो पिवट टेबल की वजह से क्रिएट हुआ है उस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ आपको देखो सब टोटल का ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले, तो उस पर क्लिक करना है। तो डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक करोगे तो कोई भी सब टोटल आपको नहीं दिखेगा। मतलब ये जो हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे सब टोटल हुआ है वो आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको सारे सब टोटल्स बॉटम में दिखाना है तो देखो ये बॉटम में आ गए। एंड बाय डिफॉल्ट ये टॉप पे होते हैं, तो देखो यहाँ ये टॉप पे हो गए। तो इस प्रकार से आप सब टोटल कैसे दिखाना है उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद सब टोटल के राइट में आपको ग्रांड टोटल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ जो ग्रांड टोटल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको रोज में दिख रहा है, ये आपको कॉलम वाइज दिख रहा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। लेट से मैं दोनों में ही ऑफ कर देता हूँ तो ये दोनों हट गए, या फिर लेट से मेरे को सिर्फ रोज में चाहिए तो ये रोज में आ गए। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप ग्रांड टोटल्स दिखाना या नहीं उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इस पिवट टेबल का आप लेआउट चेंज कर सकते हो। लेट से मेरे को इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिपोर्ट लेआउट पे आना है, उसके बाद टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपका डेटा अभी टेबुलर फॉर्म में आ गया है। या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहो तो फिर से यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया है। इसी प्रकार से आप दूसरे लेआउट भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप ब्लैंक रोज, मतलब अगर आपको ब्लैंक रोज हटाना है तो रिमूव कर दो, इंसर्ट करना है हर एक लाइन के बाद तो इंसर्ट कर दो। इस प्रकार से हर एक सेक्शन के बाद एक ब्लैंक रो आ गया। अगर मेरे को हटाना है तो यहाँ से हट गया। तो ये सब ऑप्शंस डिजाइन टैब में, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये डिजाइन है। लेट से मेरे को उसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट अपना जो सोर्स डेटा है जिससे हमने पिवट टेबल्स बनाई है उसमें से कुछ डेटा को डिलीट करते हैं या चेंज करते हैं। लेट से मैं यहाँ की लास्ट 10 रोज है उनको डिलीट करता हूँ। तो राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके डिलीट रोज कर देता हूँ। तो अपना यहाँ सोर्स डेटा में चेंज हो गया है। फिर हम सीट 2 पे आते हैं जहाँ पे अपनी दो पिवट टेबल्स है। अगर वो चेंज यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है तो आपको पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है, यहाँ आपको रिफ्रेश का आइकन दिखेगा। या फिर अगर आप कोई भी पिवट टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी रिफ्रेश का आइकन दिखेगा। तो आप किसी भी रिफ्रेश को यूज कर सकते हो। लेट से हम जो पिवट टेबल एनालाइज में रिफ्रेश का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इन दोनों टेबल्स को देखना, इनमें भी चेंज नजर आएगा आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अपना डेटा चेंज हो गया है। मतलब जो भी सोर्स डेटा में चेंज किया था, हमने रिकॉर्ड्स डिलीट किए थे, उसके हिसाब से अपनी पिवट टेबल्स अपडेट हो गई है। तो गाइज आपका ओरिजिनल डेटा अगर टेबुलर फॉर्मेट में रहा और उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो आपको यहाँ बस रिफ्रेश पे आके क्लिक करना है। आपने जितने भी रिपोर्ट्स या पिवट टेबल्स प्रिपेयर किए सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो आपका ओरिजिनल या सोर्स डेटा टेबुलर फॉर्मेट में रहने का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा टिप बताता हूँ। लेट से अपना जो फर्स्ट पिवट टेबल है उसमें अपना डेटा अभी अमाउंट में है, रुपीज में है। इसको मान लो मेरे को परसेंटेज में दिखाना है कि चेन्नई में कितना % सेल हुआ है, मुंबई में कितना सेल्स हुआ था। तो इसके लिए हम फिर से एक कॉलम को और ऐड करेंगे। तो जो पेमेंट अमाउंट है उसको हम वैल्यूज में ऐड करेंगे। तो अपने पास सेम ही वैल्यूज के दो कॉलम आ गए हैं। आपको सेकेंड कॉलम पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू फील्ड से सो वैल्यू एज का ऑप्शन दिखेगा। उसमें आपको यहाँ परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हर एक सिटी में कितना कितना % सेल हुआ है। जैसे टोटल सेल्स का 18% चेन्नई से आया है, 21% मुंबई से और 61% दिल्ली से आया है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है पिवट टेबल में। आप जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके जरिए डेटा को दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने अभी तक पिवट टेबल का फिल्टर वाला फील्ड एक्सप्लोर नहीं किया। तो लेट से इस टेबल में हम जेंडर को एक फिल्टर की तरह इंसर्ट करते हैं। तो जेंडर पे क्लिक करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टेबल के लिए हमने एक फिल्टर अप्लाई किया है। कलर से आपको पता चल रहा होगा कौन सी पिवट टेबल के लिए फिल्टर है। अभी के लिए ऑल सेलेक्टेड है। लेट से मैं सिर्फ मेल की शॉपिंग देख रहा हूँ, ओके, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो चेन्नई में मेल की वजह से यहाँ 8000 की शॉपिंग हुई है, मुंबई में इतनी हुई है, दिल्ली में इतनी हुई है। ऐसे अगर आपको फीमेल का चेक करना है उस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो इससे आपको हर एक सिटी में फीमेल की वजह से कितनी सेल हुई है वो मिल जाएगी। तो ये था फिल्टर वाला ऑप्शन। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो है स्लाइसर। तो अभी के लिए मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ। तो इसको यहाँ आपको लेके आना है, इससे ये हट जाएगा। लेट से मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जेंडर को एक स्लाइसर की तरह इंसर्ट करूंगा। तो आपको जेंडर पे आना है, राइट क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम है उसको स्लाइसर की तरह इंसर्ट कर सकते हो। बट एग्जाम्पल के लिए मैं जेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे नीचे आपको आ रहा है एड ए स्लाइसर का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपने एक स्लाइसर ऐड कर दिया।
तो आप जिस भी बटन पे क्लिक करोगे उस हिसाब से यहाँ सेल्स अपडेट हो जाएगी। मतलब ये एक फिल्टर का ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर की जगह अब एक स्लाइसर या बटन का ऑप्शन आ गया। मेल पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया। अगर आपको दोनों सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है मल्टी सेलेक्ट, और आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हटाना है तो फिर से इसको डिसेबल कर दो, फिर जैसे मैं फीमेल को रखूंगा तो ये फीमेल की सेल्स आ गई। तो इस प्रकार से आप स्लाइसर को अच्छे से यूज कर सकते हो पिवट टेबल में कुछ भी एनालाइज करने के लिए। अभी के लिए ये स्लाइसर सिर्फ एक ही टेबल से कनेक्टेड है, बट स्लाइसर को आप मल्टीपल पिवट टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे को इस टेबल को भी इस स्लाइसर से कनेक्ट करवाना है, तो इस टेबल पे क्लिक करना है, फिर आपको पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है, फिल्टर कनेक्शंस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे देखो आपको स्लाइसर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे टिक मार्क करना है। हमने जेंडर का जो स्लाइसर क्रिएट किया था वो यहाँ दिखेगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करोगे तो दोनों में चेंज हो रहा है, मेल पे क्लिक करोगे तो भी दोनों में चेंज हो रहा है। आप दोनों को सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो इससे भी दोनों एक साथ चेंज होगी। तो इस प्रकार से आप एक स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल्स में अटैच करवा सकते हो। तो गाइज ये सब ऑप्शंस थे पिवट टेबल के। आई बिलीव मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक पिवट टेबल आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई बिलीव ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आपको कुछ भी डेटा रिलेटेड काम हो, उसका कुछ भी रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, उसके इनसाइट्स या उसको एनालाइज करना है, तो एक बार पिवट टेबल जरूर यूज करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।